हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस से एक्टिविटी 5.7 को समझने वाले हैं और इसी एक्टिविटी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजिट ए हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हमारी बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ये रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज में प्रेजेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रेड कलर के लिए। यानी ब्लड का जो हमें रेड कलर दिखता है वो आरबीसीज की वजह से दिखता है, क्योंकि आरबीसी हमारे ब्लड के मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं, ठीक। और इनमें जो प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेड कलर के लिए। तो हमें बोला गया है कि आपको अपनी किसी लोकेलिटी में एक हेल्थ सेंटर पे जाना है और आपको ये पता लगाना है कि ह्यूमन बींग्स में जो हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, यानी कितने अमाउंट वो पर पर्सन में मिलता है हमें। फिर बोला गया है कि इज़ इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। हमसे बोला गया है कि क्या हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है वो एडल्ट्स और चिल्ड्रंस में सेम होता है, और वहीं पे हमसे ये भी पूछा गया है कि क्या कोई डिफरेंस होता है हीमोग्लोबिन के लेवल में मेन और वुमेन के केस में। फिर उसके बाद हमें बोला गया है कि विजिट अ वेटेरिनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, यानी जहाँ पे एनिमल्स का देखभाल होता है, ऐसे क्लिनिक पे हमें जाना है और ये पता लगाना है कि वहाँ पे जो नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट है एनिमल्स में, जैसे कि बफेलो, काउज, हमें ये पता लगाना है। और जैसे हमने ह्यूमन बींग्स के केस में चिल्ड्रंस का फाइंड आउट किया था, वैसे ही हमें काल्स का भी फाइंड आउट करना है और मेल और फीमेल में भी हमें पता लगाना है कि क्या कोई डिफरेंस होता है हीमोग्लोबिन के कंटेंट में। उसके बाद बोला गया है कि कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल and female human beings and animals. How would you differentiate if any can be explained? देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है वो पर पर्सन क्या करता है? वेरी करता है। जैसे ये मेल में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, फीमेल्स में ये लो अमाउंट में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन, और चिल्ड्रंस में भी इसका अमाउंट दूसरा होता है, ठीक। यानी सब में ये वेरी करता है। वहीं अगर हम बात करें एनिमल्स में भी, तो उनमें भी यही सेम हमें देखने को मिलता है, यानी कि मेल्स में हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होगा, लेवल ज़्यादा होगा, उसके बाद फीमेल में होगा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए क्या लिखा है, चिल्ड्रंस में जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमंस की, ठीक। तो उनमें जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है वो होता है 11 to 13 ग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे जो DL लिखा है ये बताता है डेसीलीटर को, ठीक। यानी चिल्ड्रंस में 11 to 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, एडल्ट्स में 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? मेंस की। और यहाँ पे वुमेंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेन और वुमेन में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है इसमें कितना डिफरेंस है। मेन में हीमोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। इतनी बातें समझ में आई। फिर देखिए क्या लिखा है, यस हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। ये हमसे एक्टिविटी में पूछा गया था। फिर जो हमने बफेलोज़ या फिर काउज जैसे हमने एनिमल के केस में देखा था, तो उनमें भी डिफरेंट होता है। जो नॉर्मल रेंज होती है बफेलो और काउज में, वो कितनी होती है? 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। और वहीं अगर हम बात करें काउज की, तो उनमें 14 to 70 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। यानी कि यहाँ पे जो यंग वंस हैं उनमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा है। यस, इन एनिमल्स हीमोग्लोबिन कंटेंट इज़ डिफरेंट। तो रीज़न क्या है? आप क्या कह सकते हैं कि क्या रीज़न है कि मेल्स में फीमेल्स में डिफरेंट हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है? वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेल और फीमेल दोनों में ही डिफरेंट अमाउंट में सिक्रेशन किसकी होती है? डिफरेंट हार्मोन्स की। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन के कंटेंट में वेरिएशन आ रहा है वो हार्मोन्स की वजह से आ रहा है। मेल्स में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और फीमेल्स में दूसरे। देखिए, मेल्स में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि उनको मस्कुलाइन बनाते हैं, यानी कि उनमें
ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आरबीसीज जो हमारी होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, उनका जो लेवल होगा वो भी मेंस में ज़्यादा होगा। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई, यही हमें इस एक्टिविटी में इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। ठीक, आपको ये डाटा मस्ट है, याद करना है आपको। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मेल्स में जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, चाहे आप एनिमल्स की बात करें या फिर ह्यूमन बींग्स की। ठीक है ना। चलिए अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। दिया गया है कि द एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल इन न्यू बॉर्न इज़ हायर दैन एडल्ट्स। जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें जितना लेवल होता है हीमोग्लोबिन का, उससे वो ज़्यादा होता है किससे, एडल्ट से। ये हमें असर्शन में दिया गया है। रीज़न दिया गया है कि न्यू बॉर्न हैव लोअर ऑक्सीजन लेवल इन वॉम्ब एंड नीड लेस आरबीसी टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ये बात सही है कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है कि न्यू बॉर्न्स हैव लोअर ऑक्सीजन लेवल इन द वॉर्म एंड नीड लेस आरबीसी, ये बात हमारी इनकरेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे लो बोला गया है। और दूसरी बात ये कि जो मदर की वॉर्म होती है उसमें इनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई की जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाता है थ्रू द प्लेसेंटा। आप लोग बायो में पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर से चाइल्ड में चीज़ों का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे हमारा असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीज़न फॉल्स है। ठीक, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वाई देयर इज़ डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल एंड फीमेल। तो हमने आपको बताया था कि इसके पीछे जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में ही जो हार्मोन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज़ एक्सप्रेस्ड इन, यानी हीमोग्लोबिन को एक्सप्रेस करने की नॉर्मल जो यूनिट होती है वो क्या होती है। पहला है ग्राम पर लीटर, यहाँ पे पर लीटर दिया गया है, इनकरेक्ट है। ग्राम पर वॉल्यूम, इनकरेक्ट है। पर मोल, इनकरेक्ट है। ग्राम पर डेसीलीटर, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक, तो आपको ये यूनिट ध्यान में रखनी है कि हम हीमोग्लोबिन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। आई बात समझ में। और जो एसआई यूनिट होती है हीमोग्लोबिन की, उसमें हम इसको मोल्स पर लीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन जो नॉर्मली यूज़ की जाती है हीमोग्लोबिन को मेज़र करने की यूनिट, वो क्या होती है, ग्राम पर डेसीलीटर। आपको ये एनसीईआरटी में यही दिया गया है, तो आपको यही याद करना है। आया ये बात समझ में। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 5.7। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और ये एक्टिविटी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।